हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ आपसे दिल बहलाते हैं। तो आपसे वो प्यार करते हैं, रियल में प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपसे सिर्फ दिल बहला रहे हैं अपना। तो चलिए देखते हैं, प्योर हार्टेड होकर देखिए। रीडिंग मैं डिटेल करूँगी, डेप्थ करूँगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है क्योंकि मैं सफलिंग कर रही हूँ और आप प्योर इंटेंशन से इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप मेरी एनर्जी से, कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो गए। मैंने कार्ड पहले से नहीं निकाले हैं कि कार्ड निकाल दिया या आपके कार्ड है और स्प्रेड कर रही हूँ, नहीं। मैं कार्ड सफलिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप देखते हैं या जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तो आपके लिए गाइडेंस लेके आती है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास करते हैं। प्यार उन्हें है या नहीं है, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उन्हें प्यार है या नहीं है मेरे व्यूवर्स से। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गुडनेस। तो आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो। आपके पर्सन भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। स्पिरिट बताइए कि मेरे ये जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं या नहीं। लवर्स, ओह माय गुडनेस, द चैरियट एंड द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंस। तो मैं ये डेप्थ रीडिंग करूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए मैं डेप्थ में, डिटेल में रीडिंग करूँगी। तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। यहाँ सारे साइन है। वर्गो सबसे स्ट्रॉन्ग है, कैंसर सबसे स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी सबसे स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ चारों कार्ड जो है मेजर अरकाना कार्ड है। आपके पर्सन जो है बहुत फायरी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा या फिर उन्होंने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया होगा। उन्हें रिजेक्शन जो है, या आपको फील होता होगा कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है या फिर उन्होंने आपसे अपने प्यार को कभी बताया ही नहीं, क्योंकि आप जो हो उन्हें रिजेक्ट कर दोगे इसका उन्हें डर है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है आती रहती होगी, यानी उन्हें प्यार का प्रपोजल देने वाले बहुत सारे, अगर मेल है तो मैरिज का प्रपोज़ल लेकर बहुत सारे फीमेल्स जो है आती होंगी, या फिर पेरेंट्स के थ्रू जो है उन्हें मैरिज का प्रपोज़ल मिलता होगा, या फिर प्यार का प्रपोज़ल जो है उन्हें बहुत मिलता होगा, लेकिन वो उन पे फोकस नहीं है, वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें अपने लाइफ के और सब बहुत सारे ऑप्शंस है, ध्यान उनका वहाँ है। आपने भी प्रपोज़ल दिया होगा प्यार का, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। तो आपके पर्सन जो हैं बहुत मिस अपॉर्चुनिटी जिसे कह सकते हैं, आपको लेकर बहुत फील करते हैं। आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है
शायद उसमें कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर टाइम का ऐसा सबसे बड़ा टाइम जो है, टाइम का बहुत इफ़ेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ होगा, जिसके वजह से इन्होंने उस सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल नहीं किया, जिसके वजह से इन्हें फ़ील होता है कि उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है शायद ख़त्म सा हो चुका है, या फिर बोलिए तो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी था आपके साथ रिलेशन में रहने का, उन्होंने मतलब अपॉर्चुनिटी जो है उनसे मिस हो गया है। या फिर बोलिए बहुत उनका लाइफ जो है बहुत बोरिंग चल रहा है, एक ही तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो बहुत बोर फील कर रहे हैं। लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। आपके पर्सन बहुत स्टेबल हो सकते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, बहुत स्टेबल होंगे, बहुत गिवर होंगे, यानी प्रोवाइडर होंगे वो। उनके पास सारे पेंटिकल्स आ चुके हैं, यानी मनी के मैटर में ये बहुत सिक्योर पर्सन है। ये मैरिज पर्सन भी हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि आप जो है रीडिंग देख रहे हैं वो पति पत्नी ही हो, आपकी पत्नी ही हो, या फिर आपके हस्बैंड ही हो, या फिर अगर नहीं भी है तो भी आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन में है। उनकी यही एनर्जी है कि वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। ये बहुत लॉयल होते हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं, ये सिक्योरिटी देने वाले हैं, ये प्रोटेक्शन देने वाले हैं, ये लाइफ के सब चीज़ों को मतलब जो भी आपको ज़रूरत है वो सब चीज़ आपको देंगे। ये प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो लग्जरियस लाइफ हो। ये बहुत वेल्दी भी होते हैं। ये फाइनेंस सेक्टर से आपके पर्सन हो सकते हैं, आप उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत वेल्दी होंगे, तो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, बहुत ग्राउंडेड होंगे, और आप भी बहुत ग्राउंडेड होंगे, आप भी रिच फैमिली से आए हुए होंगे, और आपको जो है अपनी बेटर हाफ मानते हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस मानते हैं आपको। तो क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। तो ये देखिए, ये पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये पेंटिकल का मतलब ही होता है कि इस 3D वर्ल्ड में आपको जो है ये कमिटमेंट ज़रूर देंगे, आपको अपनी वाइफ ज़रूर बनाएंगे। अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगी, आपको जो है अपना हस्बैंड जो है ज़रूर बनाएंगी। बहुत स्टेबल होंगी, अपने वर्किंग प्लेस पे उन्होंने मनी जो है बहुत कलेक्ट किया होगा, बहुत वेल्दी फैमिली से होंगी, कहने का मतलब ये है। तो आपको कमिटमेंट, ये कमिटमेंट का ही कार्ड है, तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपकी शादी इनसे होगी, आपके लिए ये बहुत लॉयल है, बहुत प्रोटेक्टिव है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर 2 ही कार्ड ने क्लेरिफाई कर दिया कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको कमिटमेंट भी देंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लाएंगे, इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप भी ले जाएंगे। इस रिश्ते में वो गिवर हैं, गिवर प्रोवाइडर है, इस एनर्जी में है, उनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं दे सकते, आप वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, या फिर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो इसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अगर उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, या फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर उन्होंने नो कांटेक्ट में
चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपसे थोड़ा स्पेस लिया है इस रिश्ते पे काम करने के लिए, थोड़ा आपसे टाइम लिया है, ब्रेक लिया है आपसे। तो वो अभी बहुत सैड है, सॉलिट्यूड के मोड में है, वो सोल सर्चिंग के मोड में है। अगर आपका इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, यानी अभी बातें नहीं हो रही है, किसी कारणवश इन्होंने आपसे स्पेस ले लिया है, या आप दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा टाइम स्पेस ले लिया है किसी भी कारण से, तो ये जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, और वहीं आपको कमिटमेंट देने का वादा भी कर सकते हैं। यहाँ लवर्स है, तो आपका कनेक्शन जो है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल और गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। यानी डिवाइन का गाइडेंस जो है, डिवाइन का प्रोटेक्शन जो है, जिसे एंजेलिक प्रोटेक्शन हम कहते हैं, आपके रिश्ते पे है। मतलब आपका रिश्ता जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ लवर्स का कार्ड जो है ऑप्शन बताता है, तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन तो होंगे ही, क्योंकि ये वेल्दी और रिच पर्सन है, तो इनके पास मैरिज के भी बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते होंगे, या फिर प्यार के मामले में भी ये इनको बहुत सारे ऑफ़र्स जो है मिलते होंगे। आपके पर्सन बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत माचो मैन जिसे कह सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी उनकी, जिसके वजह से जो है लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मेल है तो फीमेल अट्रैक्ट होती हैं, या फिर फीमेल है तो मेल अट्रैक्ट होते हैं उनके तरफ। तो उन सभी में से लेकिन वो आपको ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये कपल के रूप में है, यानी किंग ऑफ पेंटिकल के बगल में ही क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो ये दोनों कपल एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी आपको मानते हैं, मदरली नेचर आपको मानते हैं, आप बहुत केयरिंग होंगी, लविंग होंगी, जिसकी वजह से वो आपको जो है वाइफ मटेरियल मानते हैं या फिर हस्बैंड मटेरियल मानते हैं, और आप ही के साथ जो है कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं, यानी आपको आपके साथ ही ये शादी करना चाहते हैं, आपको ही पार्टनर के रूप में चुनना चाहते हैं, आपको ही फ्यूचर स्पाउस के रूप में आगे इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं कि आप ही उनकी फ्यूचर स्पाउस बन जाओ। अगर आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है, अगर आप इन्हें जानते हैं, मतलब फ्यूचर स्पाउस भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसीलिए मैंने कहा। और यहाँ पे रिजेक्शन है, तो अगर आप नहीं जानते हैं या फिर आपके पर्सन आपसे प्यार, मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपके रिश्ते में अगर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे अगर चैलेंजेस है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर हो, या फिर आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप दोनों का कास्ट अलग हो, या फिर आप दोनों का बैकग्राउंड अलग हो, तो भी ये पर्सन जो है, इनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि ये बहुत फोकस तरीके से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना रहे, ये मूविंग फॉरवर्ड आपकी तरफ करेंगे, यानी आपकी तरफ जो है ये बढ़ेंगे और इस रिश्ते पे काम करेंगे, इस रिश्ते को जो है कमिटमेंट और फिर मैरिज तक पहुंचाएंगे। मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये तो कमिटमेंट देने को तैयार हैं, ये आपके साथ पूरी तरीके से लॉयल है। किंग ऑफ पेंटिकल के बारे में कभी भी शक नहीं करना चाहिए कि ये आपको नहीं देंगे, और ख़ास तौर से कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट ही देते हैं। यहाँ ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो किंग ऑफ वैंस है, तो किंग ऑफ वैंस बहुत फायरी एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत स्पार्क होता है। किंग ऑफ वैंस में अगर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो किंग ऑफ वैंस जो है अपने लाइफ में बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हर गोल को अगर ये गोल सेट करते हैं तो ये गोल अचीवर होते हैं, मतलब जो भी गोल इन्होंने चाहा है लाइफ में
उसे अचीव किया है। तो आपके पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। उनकी बॉडी भी जो है बहुत अट्रैक्टिव बॉडी उन्होंने बना के रखी होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत गुड लुकिंग होंगे। लोग उनकी तरफ जो है फिज़िकली अट्रैक्टेड होंगे, बहुत हॉट एंड सेक्सी भी हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं। और वो पुल कैसा है? वो पुल जो है बहुत मैग्नेटिक पुल है, बहुत मैग्नेटिक पुल है। चाहे भी तो भी वो रिश्ता जो है टूट नहीं सकता, ऐसा पुल वो फील करते हैं। बहुत स्पार्क उन्हें फील होता है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स है तो बहुत फायरी है और आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं। और पैशनेट होकर जो है तो किसी भी रिश्ते में पैशन तो होना ही चाहिए और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी प्यार और स्टेबिलिटी एंड पैशन, ये तीनों का ही मेल जो है शादी तक लेके जाता है। तो एक शादी के लिए क्या चाहिए? एक शादी के लिए कमिटमेंट तो मिलेगा, लेकिन वो सामने वाला पर्सन प्यार करना चाहिए, तो सामने वाला पर्सन लॉयल होना चाहिए। तो आपके पर्सन लॉयल भी हैं, पैशनेट भी हैं, आपसे जो है फुल्ली कमिटेड होना चाहते हैं। यहाँ पे मून है, लेकिन उन्हें थोड़ा, क्योंकि आपके रिश्ते में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं और उसके लिए उन्हें विल पावर जो है, उनके पास विल पावर है। वो कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसी भी आपका सिचुएशन होगा, उसके अनुसार फिर भी वो उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने जो सोचा है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ मैरिज करना है, तो वो आपके साथ करेंगे ही करेंगे, चाहे कितने भी चैलेंजेस उनके रास्ते में क्यों ना आ जाए। लेकिन मून जो है, मून का कार्ड थोड़ा सा उन्हें डाउट, फियर, इल्यूज़न भी है आपको लेकर कि क्या आप भी वो जैसा सोचते हैं, आप भी वैसा सोचते हैं। वो तो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, क्या आप भी अब होना चाहते हैं? जब आपका जो रिश्ता है थोड़ा समय के लिए उन्होंने जो स्पेस लिया है, तो वैसे समय में आप उन्हें माफ़ करिएगा। माफ़ करके क्या आप इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़िएगा? क्या आप इनकी बातों पे विश्वास कीजिएगा? क्या आप इन्हें जो है एक मौका फिर दीजिएगा? तो थोड़े से डाउट, फियर, इल्यूज़न है, जो आप बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा और फिर जो है आप दोनों मिलके इस रिश्ते पे आगे बढ़िएगा। तो क्लियरिटी के साथ है कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल हैं। तो स्पिरिट 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? तो वो आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन इनके साथ बंद है तो वो आपको के साथ फिर से आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए कि आप जो हो उनके बिना क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। तो किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल को, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो आपका जो है किंग ऑफ पेंटिकल है, ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातें नहीं हो रही है, जिसके वजह से बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में है। इनकी रातों की नींद जो है गायब है। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें ऐसे सिचुएशन में, जब आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है ऐसा, मुझे तो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद जो है 3 ऑफ
सोर्स आ गया है, यानी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जिसके वजह से जो है आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत लॉयल है, लेकिन उन्हें रातों की नींद गायब है। आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट भी हुए हैं, तो वो थर्ड पार्टी को लेकर आए हुए होंगे, या फिर हो सकता है कि क्योंकि यहाँ 3 ऑफ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप दोनों ने के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट हुआ है, जिसके वजह से आप दोनों ने बातें करना बंद कर दिया है। आप दोनों ने सोशल मीडिया पे या फिर सारे वेबसाइट पे एक दूसरे को ब्लॉक करके रख दिया होगा। तो ये बहुत इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये फिर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में है। इनकी रातों की नींद गायब है, लेकिन आपके लिए बहुत लॉयल है। आपको ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपसे प्यार ये बहुत करते हैं। तो पेज ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। आपके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन फिर भी यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपसे ये सॉरी कहना चाहते हैं। इसके लिए ये साहस जुटा रहे हैं। इनके पास साहस नहीं है, मतलब इनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको जो है सॉरी बोल सके। द हर्मिट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द हर्मिट को 7 ऑफ वैंस, तो ये बहुत अपने आप को डिफेंसिव किए हुए हैं कि कहीं आप जो हो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्स ने, यानी ये जो है आपसे बहुत, मतलब आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत इम्पल्सिव हो रही है इनकी एनर्जी और थोड़ी डिफेंसिव भी है कि कहीं आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना कर दो। एक तो ऐसे ही सॉलिट्यूड के मोड में है, यानी आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये फ़ोन करते हैं आपको या कॉल या टेक्स्ट करते हैं, तो आप इन्हें जो है ब्लेम ना करने लगो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना करने लगो, और जिसका जवाब ये इनके पास नहीं होगा तो ये कैसे आपको डील कर सकेंगे, ये कैसे आपको डील करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपका हार्ट जो है ब्रेक हुआ है और किसी थर्ड पार्टी के वजह से हुआ है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, तो काम बहुत ये करते होंगे, बहुत वर्कोलिक होंगे। काम के वजह से ये आपको टाइम नहीं देते होंगे, जिसके वजह से आपने क्वेश्चन पूछा होगा या आपका फ़ोन या कॉल जो है नहीं उठाते होंगे, जिसके वजह से आप नाराज़ हो गए। और जो है ये भी काम के वजह से या काम के प्रेशर के वजह से ये जो है थोड़े गुस्से में आपके साथ आर्गुमेंट हो गई होगी और आपने जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होकर, मुझे ऐसा लगता है, इनसे झगड़ा किया और इन्होंने भी थोड़े हॉट वर्ड्स जो है आपसे, हॉट टॉक आप दोनों के बीच में हुआ होगा और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, यानी अपना रिश्ता जो है थोड़े टाइम के लिए ब्रेक कर दिया। अब ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप ही इन्हें कॉल मैसेज करो, और आपसे बहुत डिफेंसिव है, यानी आपसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है इसका अंदाज़ा इन्हें भी है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। तो द चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द चैरियट को 5 ऑफ पेंटिकल। द मून को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ।
तो अगर ये आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या आप मतलब काम के वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है या आपको ये छोड़ के जो है अभी आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है, तो वो इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे मून है, मून इसीलिए है क्योंकि आप दोनों में ज़रूर कुछ हॉट टॉक्स हुए होंगे और उन हॉट टॉक्स में आपने जो है इनसे कहा होगा कि ये रिश्ता जो है अब ख़त्म हो गया, तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते, जिसके वजह से ये बहुत फियर, इल्यूज़न और डाउट है इन्हें कि क्या पता ये रिश्ता अब ख़त्म हो गया है या फिर इस रिश्ते में कुछ बाकी है, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होनी है या नहीं होनी है। तो बहुत अपने आप को बहुत अभी अकेलापन फील कर रहे हैं। तो किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, किंग ऑफ वैंस को। ओ माय गुडनेस, तो ये देख लीजिए किंग ऑफ वैंस और ये है एस ऑफ कप। तो आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ जो है इनका प्यार जो है आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, इनका प्यार जो है आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आज का यही था कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास करते हैं या सिर्फ दिल बहलाए हैं आपसे प्यार। तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है तो ये फिर से इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो जिसके वजह से ये बहुत एंजाइटी और डिप्रेस है, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन झेल रहे हैं अभी। लेकिन आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं वो गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी। तो चलिए मैं पहले और कुछ कार्ड से देखकर कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, उसके बाद जो है गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए। क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इसका जवाब तो टैरो ने दे दिया कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं या नहीं। तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन ऑफ द डेक। तो उनका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर वो जानते हैं कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इसके लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, हिम्मत कैसे आएगी, कॉन्फिडेंस से आएगी। तो हिम्मत जुटा रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं कि आपके इस टूटे हुए दिल को जो है हील कर पाया, इस टूटे हुए दिल को जो है हील कर सके। उनका भी अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो अपने आप को भी हील करना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है किसी के वजह से, तो वो इतना करेज और इतना हिम्मत लाकर, कॉन्फिडेंस लाकर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। वो आपके हार्ट को भी हील करना चाहते हैं और वो खुद को भी हील करना चाहते हैं। द गार्डन ऑफ द गेट है, उन्हें उस समय का इंतज़ार है, उन्हें उस टाइम का इंतज़ार है जब आप कुछ स्टेप लोगे इनके लिए, या फिर उस टाइम, राइट टाइम का इंतज़ार है जब वो इतना स्ट्रेंथ और करेज जो है जमा कर ले। यानी कि पहले ये हील होंगे तभी आपके पास आएंगे, पहले ये हील होंगे तभी आपसे ये बात करेंगे खुल के, तभी आपको हील कर पाएंगे, क्योंकि इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ मेजर हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और थर्ड पार्टी जो है इनका, मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत वर्कोलिक है, क्योंकि बहुत स्टेबल है, वेल्दी है
और वर्क के वजह से उन्होंने आपको अपना टाइम नहीं दिया, अपनी एनर्जी नहीं दी, जिसकी वजह से आप जो है उनसे नाराज़ हो गए, उनके साथ जो है ब्रेकअप हुआ आपका। तो ऑनेस्टी है, फ्रीडम है, और जो है ट्रस्ट है, और बॉटम ऑफ द डेक है अबेंडेंस। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में जो है, जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन है, जो कमिटमेंट है, जो लॉयल्टी है, वो सब आपको देना चाहते हैं। वो बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ऑनेस्ट है आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन समझते हैं, और वो इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस देखते हैं, अपने आप को देखते हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो वो आपको अपना काउंटर पार्ट ही मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर ही मानते हैं। तो आपके साथ उनका रिश्ता बहुत अबेंडेंस से भरा रहेगा, क्योंकि उनके पास वेल्थ तो है ही, मतलब वेल्थ के मामले में तो वो रिच हैं ही, इमोशन के मामले में भी वो रिच होना चाहते हैं। यानी कि इमोशनल कनेक्शन जो आपसे फ़ील करते हैं, इमोशनल फुलफ़िलमेंट जो आपसे फ़ील करते हैं, उसमें भी वो अबेंडेंस होना चाहते हैं, उसमें भी वो धनी होना चाहते हैं आपके साथ वो रिश्ता बनाकर। तो चलिए कुछ मैसेजेस मैं देख के इस रीडिंग को एंड करूँगी कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है ऐसे सिचुएशन में। ऐसे तो वो आपसे प्यार करते हैं 110%, और आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। एक गाइडेंस मैं ज़रूर निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपके पर्सन के मैसेजेस है, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, प्लीज़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें समझिए, उनकी स्थिति या परिस्थिति को समझिए, उनके सिचुएशन को समझिए कि वो किस सिचुएशन में हैं, किस सिचुएशन में हैं जिसके वजह से वो आपसे बातें नहीं कर रहे, किस सिचुएशन में हैं जिसके वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्या सिचुएशन रही होगी। तो वो कहना चाहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आप उन्हें समझिए। आई एम सफरिंग विदाउट यू, तो आपके बिना वो बहुत सफरिंग कर रहे हैं, या कर भी, इसे ही हम सफरिंग इन साइलेंट कहते हैं। मतलब साइलेंट में रातों की नींद गायब है, उनकी रातों को नींद नहीं आती है, बहुत एंजाइटी और डिप्रेस है आपके बिना, बहुत सफ़र कर रहे हैं आपके बिना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है। By what the name do you call after marriage? Oh my goodness, देखिए आपको मैरिज के बाद वो आपको क्या कह के बुलाएंगे, वो नाम जो है आप सोच लीजिए। तो कमिटमेंट तो देंगे ही, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, और किंग ऑफ पेंटिकल जो है रियलिटी की बात करते हैं, इस 3D वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसकी बातें करते हैं। तो आपसे वो मैरिज करेंगे ही, क्योंकि आप ही हो उनके काउंटर पार्ट, आप ही हो उनके फ्यूचर पार्टनर। तो आपको वो एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, अपनी वाइफ के जैसा देखते हैं, आपके हस्बैंड के जैसा देखते हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि मैरिज के बाद जो है वो आपको किस नाम से बुलाएंगे ये आपको सोच के रखना है। बेबी बुलाएंगे, हनी बुलाएंगे, स्वीट हार्ट बुलाएंगे, जानू बुलाएंगे, जाना बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, आप ये सोच के रखिए। I will be the luckiest person
ऑन दिस प्लैनेट। तो इस प्लैनेट पे अपने आप को बहुत लकीस्ट पर्सन मानते हैं जब आप उनके साथ होते हो, तो एक कपल के रूप में। आई फील सो मच लव इन दिस कनेक्शन। तो वो फील करते हैं कि इस कनेक्शन में जो है बहुत सारा प्यार है, अबेंडेंस है, बहुत सारा अबेंडेंस है इस रिश्ते में, वो फील करते हैं। यू आर माई एंजल। तो एंजल तो है ही, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड है, तो वो आपको एंजल्स के जैसा देखते हैं। यू आर माई डेस्टिनी। तो आप जो हो उनकी डेस्टिनी हो, आपको वो पाना चाहते हैं, आपको वो पाकर ही रहेंगे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो स्पिरिट, ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट, ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, वो क्या करें। तो मैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इस रिश्ते में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपको इस रिश्ते में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो स्पिरिट आपसे यही कहना चाहता है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी एक्सपीरियंस आप अभी फील कर रहे हैं, या फिर जो भी एक्सपीरियंस इस रिश्ते में आपने फील किया है, उसे देखिए क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें गलत है। अगर जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत है, जिस पे काम करना चाहिए, उस पे आप काम कीजिए। एग्ज़ाम्पल फॉर, रिश्ते में कभी भी को डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। को डिपेंडेंसी वाला जो रिश्ता है, रिश्ते को स्टक कर देता है, रिश्ते को एक तरह से बोलिए खा जाता है। उस रिश्ते में जो है कुछ बाकी नहीं रखता, और वही ब्रेकअप का सबसे बड़ा जो है रीज़न बनता है। तो रिश्ते में को डिपेंडेंसी अगर है तो प्लीज़ उसे ख़त्म कीजिए, डिटैच होइए, डिटैच होके लव कीजिए। डिटैच होने का मतलब है अनकंडीशनल लव में पहले आप जाइए। अनकंडीशनल लव कैसे होगा, जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जो है अनकंडीशनल लव को फील करेंगे और अपने पार्टनर से भी अनकंडीशनल लव करेंगे। अनकंडीशनल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव उसे कहते हैं जिसमें जो है एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस, जिसमें एक्सेप्टेंस होता है कि आपके पार्टनर जैसे भी हों, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है टेक अ स्टेप बैक, यानी कि आपको कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेने की ज़रूरत है। आप चुपचाप से बैठिए, अपने ऊपर फोकस हुइए, अपने ऊपर काम कीजिए। कोई आपके पर्सन आएंगे, जब वो हील हो जाएंगे तो वो खुद आपको कॉल बैक कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट और मैसेजेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की इस रिश्ते में जो है ज़रूरत नहीं है। आप जो है टेक अ स्टेप बैक, यानी कि अपना कदम जो है पीछे ही रखना है, आगे जो है अपने पर्सन को ही बढ़ने दीजिए। आपके पर्सन ही फर्स्ट स्टेप, मतलब आपके पर्सन को ही फर्स्ट स्टेप लेने दीजिए, तभी आप इस रिश्ते पे आगे बढ़िए। हारमनी या रेजोल्यूशन है, तो हारमनी के साथ जो है आपके प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि पीसफुली रेजोल्यूशन जो है आपका इस रिश्ते में होगा। आपकी हैप्पी एंडिंग जिसे कह सकते हैं मैरिज के रूप में आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ कंपैशन है, तो अपने आप को कंपैशनेट रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप से सेल्फ लव, जब आप अपने आप से
प्यार करेंगे तभी आप ये कंपैशनेट वाली फीलिंग भी फील करेंगे। तो ये थी आपकी गाइडेंस, और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने आप पे फोकस हुइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपके पर्सन को जब आना होगा हील होके वो आ जाएंगे, और आके आपको जो है कमिटमेंट ज़रूर देंगे। थोड़ा डिटैच होइए रिश्ते से। अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़िए। अगर लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, छुपी हुई है, आप इंट्यूटिव होकर डिसीजन लीजिए। आपका दिल क्या कहता है, इंट्यूटिव होकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, आपके रिश्ते का डिसीजन है। किसी के रीडिंग देखकर ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन ले लीजिए। ये आपका डिसीजन है। आपके पर्सन कैसे हैं ये कोई नहीं जानता, आपके पर्सन को आप ही अच्छे से जानते हैं। तो आप इस रिश्ते में कितना खुशी फील करते हैं। अगर आपको इनसे प्यार है तो ज़रूर आगे बढ़िए। अगर नहीं है या फिर आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है तो सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको टाइम मिला है सोचने के लिए, तो इस समय को यूज़ कीजिए। अपने आप को फोकस रहिए, अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर सोचिए कि क्या करना चाहिए। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच आपकी प्योर एनर्जी मुझे देने के लिए, प्योर लव देने के लिए, और प्योर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।